अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या है? ये बेसिकली वो मेथड है जिसके थ्रू आप कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोई भी एक वर्ड लिखता हूँ, जिस तरह के मैंने यहाँ पर लिख दिया एज। अब ये एज मैंने लिख तो दिया है, लेकिन ये क्या होगा, ये हमारा वेरिएबल का नाम बनेगा। उसके बाद आप यहाँ पर इक्वल टू साइन डाल दें और उसके बाद कोई भी एक वैल्यू पुट कर दें, जिस तरह के हम यहाँ पे 20 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि ये जो वैल्यू है 20, इसको आपने समझना है ये वैल्यू है। और ये जो इक्वल टू साइन है, इसका ये मतलब है कि हमने उसको असाइन कर दिया है। और यहाँ पर जो चीज लिखी है वो है एज, यानी कि इस 20 वैल्यू को हमने इस एज नामी वेरिएबल के साथ असाइन कर दिया है। तो इस तरह से वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर आप डिफरेंट वेरिएबल्स बना सकते हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब इस केस के अंदर मैंने एज का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी 20। अब ये जो वेरिएबल का नाम है, जिसने यहाँ पे एज लिखा, वो और भी किसी किस्म का हो सकता है। मैं इसको सिंपली ए भी लिख सकता हूँ और उसको मैं इक्वल टू 40 कर लूँ। तो यहाँ पर डिफरेंट आप देख सकते हैं कि नेम्स आप लिख सकते हैं और उसके साथ आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जो कि हमने डाटा टाइप्स में देख लिया है कि डिफरेंट किस्म के डाटा टाइप्स होते हैं, तो उनको हम यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो 20 या 40 लिखा हुआ है, ये बेसिकली इंटीजर्स हैं जिनको हमने यहाँ पे यूज किया है। तो जब भी हम देखेंगे कि ये जो एज है, ये किस किस्म का डाटा स्टोर करती है या किस क्या इसका डाटा टाइप है, तो वो हमें पता चल जाएगा ये एक इंटीजर है। उसी तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू 5.5। तो ये एक फ्लोट वैल्यू जो है वो इस वेरिएबल में स्टोर होगी। उसके अलावा हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं कोई टेक्स्ट। उसके बाद हम यहाँ पे दो कोटेशन मार्क्स डाल देते हैं और ये डिनोट करते हैं एक स्ट्रिंग को। तो उसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट डाल देते हैं, जैसे कि दिस इज ए टेक्स्ट। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया, जिसके अंदर ये स्ट्रिंग स्टोर्ड है। तो अब क्या कर सकते हैं, हम ये प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है। उसके अंदर हम कोई भी वेरिएबल का यहाँ पे नाम लिखेंगे, तो वो यहाँ पे आउटपुट पे आ जाएगा। जिस तरह के मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एज, और अब कोड रन करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे 20 लिखा आया। इसका मतलब ये कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल जो बनाया था जिसके अंदर 20 वैल्यू स्टोर थी, वो मैंने प्रिंट के थ्रू यहाँ पे आउटपुट पे प्रिंट कर दिया है। अब इसके लिए मुझे यहाँ पर बार बार, यानी अगर कोई वैल्यू चेंज करनी हो तो मुझे बार बार वो वैल्यू यहाँ पे नहीं चेंज करनी पड़ेगी। मैं सिंपली यहाँ पे जाके वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे कोई चीज लिखी थी, जिस तरह कि ये 20 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे 20 लिखा था और अगर मैंने उसको 30 करना है, तो आप सोचें कि अगर ढेर सारा कोड लिखा हो और ये बार बार प्रिंट स्टेटमेंट यूज हुई हो, तो उसके लिए मुझे हर जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। तो उसके सबसे आसान तरीका ये है कि उसको वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाए और जब भी यूज करना हो तो सिंपली उस वेरिएबल का नाम लिख दिया जाए। और वेरिएबल आपने कोशिश करनी है कि यूनिक हो, क्योंकि अगर आप वेरिएबल का जो नाम है उसको दो दफा यूज कर रहे हैं और वैल्यू भी चेंज कर रहे हैं, तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एज लिखा है और मैं यहाँ पर नीचे एक और एज लिखता हूँ। अब याद रखिएगा कि हमने पहले जब रन किया था तो 20 आया था, लेकिन अगर हम दूसरी दफा रन करेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25, अब रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी और वो हो जाएगी 25। यानी कि जो लेटेस्ट वैल्यू है, यानी जो हमने एंड पे लिखी है, वो आ जाएगी हमारी यहाँ पे आउटपुट के अंदर। तो ये आपने जरा ध्यान रखना है कि अगर आपने इसको चेंज करना है, वेरिएबल को आप दोबारा लिख के चेंज कर देंगे, तो वैल्यू भी वो लेटेस्ट हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट था, आपने अगर टेक्स्ट को प्रिंट आउट करना है, आप सिंपली उसका वेरिएबल यूज करें। टेक्स्ट वेरिएबल का नाम था, उसको यूज करें और यहाँ पे वो प्रिंट आउट हो जाएगा। इवन अगर आप ये प्रिंट स्टेटमेंट को हटा दें और आप सिंपली कोड रन करें, तो आप देखेंगे कि हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। वो इसलिए कि हमने वेरिएबल में वैल्यू तो स्टोर कर दी, मगर उसको कभी यूज नहीं किया। तो उस वजह से आप देखेंगे कि कोड में कोई आउटपुट नहीं आया। उसी के लिए हम वो प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे थे, जिसके अंदर हमने कोई भी वैल्यू प्रिंट आउट करनी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि अभी फिलहाल कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं, तो कोड एज इज रन हुआ है, मगर आप देखें कोई एरर नहीं आया। अब जैसे ही मैं कोई चीज यहाँ से रिमूव करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इक्वल टू साइन रिमूव कर दिया और फिर मैंने यहाँ पे कोड रन किया, तो आप देखेंगे एरर आ जाएगा इसी तरह। वो आपको बता भी रहा है कि किस जगह पे एरर है, यानी बी के साथ वो 5.5 उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये इनवैलिड सिंटेक्स है। और इसी को हम सिंटेक्स एरर कहते हैं, जिसमें ये लिख लो है। तो इस चीजों का आपने ध्यान रखना है कि जब भी वेरिएबल बनाए, तो उसके साथ ये इक्वल टू साइन होना मेंशन्ड है और वैल्यू का पता होना चाहिए। अब इस तरह नहीं कि आपने ये तो बना दिया
यानी कोई वेरिएबल तो बना दिया लेकिन उसके अंदर वैल्यू आप इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, ये आप देख लें कि इसके अंदर मैंने कोई स्ट्रिंग स्टेटमेंट नहीं डाली जिस तरह के यहाँ पर डली हुई है, यानी कोटेशन मार्क्स नहीं डले हुए, तो ये क्या करेगा, ये भी आपको एक एरर देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम वैल्यू यूज कर रहे हैं उसका प्रॉपर क्या सिंटेक्स हमने लिखा है या नहीं। अब यहाँ पे नेम एरर दे रहा है, तो जैसे ही मैं इसके अंदर ये कोटेशन मार्क्स ऐड कर दूंगा और अब रन करूंगा तो आप देखेंगे कि कोई एरर नहीं आएगा इस तरह से, मगर कोई आउटपुट भी नहीं आया। वो क्यों? क्योंकि हमने इसको आउटपुट ही नहीं किया, ये सिंपली डाटा स्टोर है लेकिन यूज नहीं हुआ। उसके अलावा एक और चीज का आपने ध्यान रखना है कि वेरिएबल के नेम के कुछ डिफाइंड रूल्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं। तो आप नेम तो कोई भी लिख सकते हैं, इवन आप ये भी कर सकते हैं कि जिस तरह आपने लिखा टेक्स्ट, आपने लिखना है टेक्स्ट वन, तो आप उसके साथ वन लिख दें, या उसके साथ आप ये अंडरस्कोर ऐड कर दें। इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं वन, और आगे आप लिख सकते हैं कि टू, इस तरह से, यानी डिफरेंट आपने स्पेस अगर देनी है तो वो इस तरीके से देनी है। ऐसे नहीं कर सकते कि आपने टेक्स्ट के बाद इस तरह से लिख दिया स्पेस देके वन, और फिर इक्वल टू करके आपने कोई भी वैल्यू पुट की, उसको आप रन करेंगे तो एरर आएगा। यानी वेरिएबल के नाम में कोई स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए स्पेसिंग के जो वर्क अराउंड है या उसका ऑल्टरनेट है वो ये है कि आप सिंपली ये अंडरस्कोर यूज कर लें और इसके थ्रू आप अपनी वैल्यू स्टोर कर लें, तो ये वेरिएबल का नाम चल जाएगा। लेकिन आप और भी कुछ नेम्स हैं जो आप इस तरह से नहीं कर सकते। जिस तरह से अगर हम कोई वेरिएबल का नाम लिखते हैं लेकिन उसके स्टार्ट में कोई नंबर यूज कर देते हैं, जिस तरह 5 लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं 5 नंबर्स, और आगे हम आगे कोई भी नंबर लिख लें जिस तरह 50, इसको आप रन करेंगे तो आपको एरर देगा, क्योंकि आप नेम के स्टार्ट में, जो वेरिएबल का नेम है उसके स्टार्ट में आप कोई भी नंबर यूज नहीं कर सकते, वरना आपको सिंटेक्स एरर आएगा। तो इस चीज का एक तो ध्यान रखना है, और दूसरा ये कि कोई भी इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं वो भी आप यूज नहीं कर सकते, उनको भी अगर आप रन करेंगे तो आपको एरर देगा, तो ये भी आप नहीं कर सकते। फिर एक और चीज ये है कि अगर आपने ये इक्वल टू साइन तो डाला है, मगर अगर आप डबल इक्वल टू साइन डाल देंगे तो वो भी आपको एरर देगा, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपने मद्देनजर रखने हैं वेरिएबल्स को बनाते हुए, कि आपने किस तरह से वेरिएबल्स को बनाना है और किस तरह से उनको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी एक नंबर की टाइप जानना चाहता हूँ, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर, या मैं इसको ये भी कह सकता हूँ N1। ठीक है, नंबर एक पहला नंबर है मेरे पास जो कि है N1 के नाम से, और यहाँ पे है N2 के नाम से, और इसके अंदर हम 5.8 कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है चेक अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर टाइप। अब ये एक वेरिएबल बन गया चेक अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर टाइप के नाम से, और इसके अंदर हम एक फंक्शन लिखेंगे, बिल्ड इन फंक्शन होगा जिसका नाम होगा टाइप, और ये हमने पहले भी देखा था। तो ये जब टाइप आप यूज करेंगे, उसके अंदर अगर आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिख, बजाय इसके कि वैल्यू यहाँ पे इनपुट करें, हम सिंपली N1 यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं, और हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि N1 की जो डाटा टाइप है वो क्या है, और वो स्टोर होगा चेक अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर टाइप वेरिएबल के अंदर। ये यानी वेरिएबल का नाम है, आप देख सकते हैं इस पे होवर करेंगे तो वेरिएबल भी शो हो रहा है। तो ये वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर अब हमने वो टाइप स्टोर कर दी है जो N1 की है। अब इसको प्रिंट करना हो तो हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके इसके अंदर उस वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, और अगर आप इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो बता रहा है कि ये एक इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है, यानी ये जो N1 है ये इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है। अब मैं चाहता तो मैं सिंपली यहाँ पे टाइप, इसको मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ले आता, लेकिन आप इवन इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करके फिर उसको यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं वेरिएबल्स को यूज करने के।